एहतियात से बात करनी चाहिए। इनकी करप्शन और इनकी बेईमानी हमारे आंखों के सामने पहले से थी। हमने कहा हम तब जहाँ से जाएंगे जब आप हमें राइटिंग में आर्डर देंगे, और उन्हें राइटिंग में आर्डर दे दिया। मैं इनसे पूछता हूँ, क्या हुकूमत के मामलात आप इस अंदाज से चलाते हैं जो कल आपने ये राइटिंग में आर्डर देने के बाद फिर खुफिया तरीके से तारिक फजल को बुला के यहाँ टेम्परिंग की, और टेम्परिंग की क्या की, कुछ भी जो किया आपने किया, तो आपने फिर इस बात का इम्कान है कि रात की तारीकी में आपने कोई फॉर्म 48 जारी कर दिया होगा और फॉर्म 49 भी जारी कर दिया होगा, जिसको बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन ने भी अपने ही आर्डर्स की वायलेशन में आज ही आर्डर कर दिया। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान को हम किस तरफ लेके जा रहे हैं। जब आप पाकिस्तान में कहते हो आइन नहीं है, पाकिस्तान में आप कहते हो कि कानून को हम नहीं मानते, पाकिस्तान को कहते हो कि लोगों ने जो फैसला कर दिया, 1 लाख तकरीबन 5,000 लोगों ने मुझे वोट दिया, इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले, इसके बावजूद कम्युनिकेशन का इतना बड़ा गैप था, मोबाइल नहीं था, नेट नहीं थी, लेकिन आप सबके सामने डाका डालते हुए शर्म व हया अगर आप ख़त्म कर बैठे हैं, अगर आपने इन जराइम को लीगलाइज कर दिया है, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो अपने आप को एक आइनी इदारा भी कहता है, वाकई है भी, और वो अपनी तौहीन अदालत की पावर्स भी एक्सरसाइज करता है, मगर ये तौहीन अदालत या तौहीन इलेक्शन कमीशन आपको इमरान खान की तरफ तो नज़र आता है, मगर जो आप अपने हुक्म की तौहीन कर रहे हैं, वो हम तौहीन आपके अदालत, आपके हुक्म की इम्प्लीमेंटेशन किसके पास जाकर करेंगे? आप जो तौहीन कर रहे हो, आपके ख़िलाफ़ कौन एक्शन लेगा? कानून नाम की चीज़ अगर हम मुआशरे से ख़त्म कर देंगे, कल हमारी गाड़ियों पे हमले हुए, लेकिन जो FIR कटी होम्योपैथिक, 4 बंदे हमारे खिलाफ, 4 बंदे उनके खिलाफ, FIR काट दी, वीडियो मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, हमारे वकला ने कोई एक लफ्ज़ नहीं बोला, और उसके बाद पर्चा जो कटता है वो उसमें पता नहीं क्या लिख के देते। यानी पुलिस जो है इतनी करप्ट हो चुकी है, यानी ये ब्यूरोक्रेसी इतनी करप्ट हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन इस कदर अपने आप को कंप्रोमाइज़ कर चुका है। तो आज क्या हालात हों, मुझे बताएं, अवाम किसके पास जाए? क्या अवाम खुदा न खास्ता असला उठाए? क्या खुदा न खास्ता अवाम अपने इंसाफ लेने के लिए किस इदारे के पास जाए? अगर इदारों ने ये कुछ करना है जो 1970 में ये कुछ नहीं हुआ था, वजह क्या है? 1970 में कम से कम पार्टीज़ का जो वोट पड़ा था, वो वोट तो उनको मिला था ना, नोटिफिकेशन तो प्रॉपर हुए थे, लेकिन उन नोटिफिकेशंस के बाद आपने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ आप रात में 12 बजे तक सारे हमारे लोग जीत गए, एकदम आपने मीडिया को रोक दिया कि आप जारी ना करें, और सुबह उठे तो सारा रिज़ल्ट आपने तब्दील कर दिया, उल्टा कर दिया। जहां लाखों के तादाद में लोग निकल के वोट डालने आए हैं, और वो आज जिसको रिजेक्ट कर चुके हैं, जो चोरी और डाका जनी के ज़रिए यहाँ आप फिर मुसल्लत होना चाहते हैं, लोग उनको कैसे एक्सेप्ट करेंगे? और अगर लोगों का, करोड़ों आवाम का एक मैंडेट है, उसको आप चुरा के भी नहीं, डाका जनी करते हुए शर्म व हया से भी आरी हो जाते हैं। और तमाम इदारे, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारा इलेक्शन कमीशन, हमारी ब्यूरोक्रेसी, रिटर्निंग ऑफिसर्स अगर उनके फैसिलिटेटर बन जाते हैं, तो मुझे सिर्फ ये इस बात का जवाब दे दें, क्या पाकिस्तानी को अपने पाकिस्तान में अपने मामलात अपने तरीक़े से हल करने का हक़ नहीं है? और अगर है तो फिर, अगर नहीं है तो फिर हमने अंग्रेज़ों से ग़ुलामी से निजात क्यों हासिल की थी? फिर हमने आइन क्यों बनाना था? फिर हमने बुनियादी इंसानी हुकूक क्यों रखे हैं? तो ये सारा जो कुछ प्रोसेस हो रहा है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इल्लीगल एंड अनलॉफुल है। हम इसको चैलेंज करेंगे। इन तमाम जो ये रिटर्निंग ऑफिसर्स कर रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज कराएंगे, इनके ख़िलाफ़ डिसिप्लिनरी एक्शन भी होगा, इनको जेलों में भी भेजेंगे। टाइम कितना लगता है वो वक्त बताएगा, और इंशाअल्लाह हम अपना हक लेके रहेंगे। हाँ, उसके लिए जितनी हमें स्ट्रगल करनी पड़े हम वो करेंगे। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी एक कहता हूँ कि आप अपने किरदार के बारे में रिकन्सिडर करें कि आप कर क्या रहे हैं। फिर आखिर में मैं मुंसिफ आज़म से पूछता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, आज इंशाअल्लाह उनको मैं ख़त लिख रहा हूँ, उनसे मैं पूछता हूँ कि आपने तो कहा था कि ये रिटर्निंग ऑफिसर्स फरिश्ते हैं, आप इलेक्शन मुलतवी करवाना चाहते हैं कि जब आप कहते हो अदलिया को लगाया जाए, तो मैं पूछता हूँ कि इन फरिश्तों को, ये कहाँ के फरिश्ते हैं? शैतान वाले हैं या ईमान वाले हैं? ये कर जो कुछ रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे
पूरी तरह आयद होती है, जिसने ना सिर्फ हमसे हमारा इंतखाबी निशान छीना बल्कि इन करप्ट लोगों के ज़रिए इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी दी गई। तो लिहाजा आज सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो नोटिस ले और इन तमाम इलीगल एंड अनलॉफुल जो हरकतें हैं उसको रेक्टिफाई करे और दुरुस्त करे। Sir, is PTI making efforts to form the government? Are there any efforts going on to contact other political parties and form a government at You see, we can form our government in accordance with law and the constitution, because according to Form 45 we have a majority, not only simple majority, we have 2/3 majority. So if the illegalities and the unconstitutional things are rectified, we can form a government. So we are thinking and we are considering till today what to do. Are there fears among the PTI workers or leaders that more MNAs might desert the party and join? And I don't think so, because the persons who have joined the PMLN, they were kidnapped, and I think they will come out with their free hand and they will say no, it was under coercion, this statement was under coercion. If someone gives a statement which is not of his own free will, it can never be accepted. There is speculation that कि क्या ये जो सब कुछ हुआ है, जब पिंडी में हमने देखा एक बहुत बड़ा एहतजाज किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इस्लामाबाद में भी कोई इस तरह का एहतजाज हम देख सकते हैं? आज हम मीटिंग कर रहे हैं, तमाम इस्लामाबाद के जो MNAs हमारे जो इलेक्ट हुए हैं, हम इनको कहेंगे हम MNAs हैं क्योंकि अवाम ने हमें मुंतखब किया है। उनको कहेंगे कठपुतली। कठपुतलियों की कोई हैसियत नहीं है। कठपुतली ये मार्केट में अगर चल जाए ना बगैर किसी प्रोटोकॉल एंड गार्ड के, तो उनको आप देख लीजिएगा, कठपुतलियों की कोई हैसियत नहीं। हम इस्लामाबाद के MNAs हैं